नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर भारतीय कला संस्कृति और रसायन विज्ञान के कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट डल रहे हैं, है ना। और टॉपिक वाइज आपको हर सेशन में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमने भारतीय कला संस्कृति में 19 पार्ट अभी तक अपलोड कर दिए हैं और रसायन विज्ञान में हमने 18 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये हमारे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का 19वां पार्ट है ना। और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है गैसों के सामान्य गुण। गैसों के सामान्य गुण। तो इसके हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखे हैं वो वहाँ पर जाके देखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज में रखे गए हैं। तो ये भी अपना जो टॉपिक है वो है गैसों के सामान्य गुण हैं, है ना। तो इसमें देखा जाए तो अपना ये रसायन विज्ञान में गैसों के सामान्य गुण का ये अपना जो पार्ट है ना। तो केमिस्ट्री का जो 19वां पार्ट है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कुछ हमने तथ्य लिए हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लगाना और समझना क्या है। तो देखो इधर, इसमें आपको गैसों के सामान्य गुण में जो आपको मिलेगा, पहला है वायल का नियम। जी, वायल का नियम क्या होता है दोस्तों, सुनना। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप भली भांति जानते हो, कोई भी चीज़ अगर 1 के बटे में होती है तो वो व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है ना। तो P यहाँ पर प्रेशर है, P बराबर 1/V। तो इस व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, अगर दाब का मान बढ़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा और दाब का मान घटेगा तो आयतन बढ़ जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी और दूसरी बढ़ रही है तो पहली घटेगी, है ना। तो स्थिर ताप पर, यानी इस वायल के नियम में आपको बस ये याद रखना है PIV मतलब जो VIP बॉय। इसमें ट्रिक हमने आपको बता दी, VIP बॉय मतलब इसमें जो टेम्परेचर होता है वो स्थिर होता है दोस्तों, है ना। तो ये अपना वायल का नियम हुआ। अगला जो दूसरा नियम है ये अपना चार्ल्स का नियम। देखो चार्ल्स का नियम क्या होता है दोस्तों, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, इसमें दाब क्या होता है, स्थिर होता है ना, प्रेशर। स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, अर्थात V बराबर T या V समानुपाती T, है ना। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर में चिन्ह आ जाता है। यानी कहने का ऐसा है कि अगर आयतन बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा और आयतन घटेगा तो ताप भी घटेगा, है ना। तो ये कहलाता है अपना वायल का नियम, V समानुपाती T। नेक्स्ट नियम देखते हैं। अगला जो है वो है संयुक्त गैस का नियम। संयुक्त गैस का नियम क्या होता है, देखो इधर जी याद रखना, PV बराबर NRT। P प्रेशर है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है, R गैस स्थिरांक है और T टेम्परेचर है। तो बायल और चार्ल्स के नियम के संयुक्त करने पर, बायल और चार्ल्स का नियम मिला दें तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे संयुक्त गैस नियम या अवस्था समीकरण कहते हैं। और ये एग्जाम में आता है, क्या होता है अवस्था समीकरण, PV बराबर NRT। तो इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट नियम के साथ। अगला जो नियम है दोस्तों याद रखना है, ये है आवोगाद्रो का नियम। क्या है दोस्तों आवोगाद्रो का नियम, समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन जी याद रखना कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। इस 22.4 लीटर में कितने अणु होते हैं, तो वो होते हैं 6.022 × 10⁻23। ये एग्जाम में आता है ना। तो इतने अणु होते हैं 22.4 लीटर में। इसके बाद परम ताप क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है वो परम ताप कहलाता है। इसका मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में देखें तो 0 डिग्री केल्विन होता है। किसी वस्तु का तापमान परम ताप से कम नहीं हो सकता है। तो अब चलते हैं अपने एक और नियम है इस सेशन में, ग्राहम का नियम। तो ग्राहम का नियम क्या कहलाता है दोस्तों, किसी गैस के विसरण की दर
है ना। विसरण की दर उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसे ही अपन ग्राहम का विसरण नियम कहते हैं। तो विसरण की जो दर होती है आर, है ना, वो अणुभार के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अपन कुछ भी मान लें d2/d1 के, ये होता है, तो ये होता है ग्राहम का नियम। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो अपन सॉल्व करेंगे। इसमें विसरण भी दिया। विसरण क्या है? घनत्वों में अंतर होते हुए भी परस्पर मिश्रित हो जाने के गुण को विसरण कहते हैं। चलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात क्या है? तो दोस्तों समझना, इसे हमने अभी बताया था क्या होता है, d2/d1, है ना, d2/d1। ऑक्सीजन का निकालना है हाइड्रोजन से अनुपात, तो ऑक्सीजन O2 होता है और हाइड्रोजन H2 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 दूनी 16, है ना। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 एकम 2 यानी 16/1। रूढ़ यानी वर्गमूल 16 के क्या होता है, 4 × 4, तो बाहर निकलेगा 4, तो हो जाएगा 4/1 यानी 4:1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का निकालना है दोस्तों, है ना। तो 1:4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो किसकी संख्या होती है दोस्तों, आपको पता है, तो ये होती है किसकी, अणु की, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गैसीय समीकरण क्या होता है? Pb = nRT में R सूचित करता है, तो किसको करता है, ये करता है 1 ग्राम 1 मोल गैस को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? तो किसी भी गैस को दबाओ तो दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर करती है? तो जी करती है मोल की संख्या पर, यानी स्मॉल n पर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? सभी गैसें शून्य आयतन प्रवाह प्राप्त करती हैं जब तापक्रम होता है, कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है दोस्तों? परम ताप का मान होता है, जी तो हमें बताया है परम ताप का मान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर जी ऑप्शन में नहीं है तो क्या है, 0 डिग्री केल्विन, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है दोस्तों? परम शून्य ताप है, तो क्या है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। तो जी हमने अभी बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।